प्यारे विद्यार्थियों, नव वर्ष में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही खुशियों के साथ रहे और आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिएगा। साथ ही आप इस वर्ष में कुछ नए संकल्प लीजिए, नई सफलताओं को प्राप्त कीजिए, अच्छे परसेंटेज से पास आउट हुए और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में आप जुट जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। प्लांट टैक्सोनॉमी जो अपना पेपर फर्स्ट है, जिसमें 3 यूनिट शेष रही है, तो आज अपन इस यूनिट के अंतर्गत तुलसी कुल का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे लेबिएटी या लेमिएसी फैमिली कहते हैं। तो लेमिएसी फैमिली बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली है और उसका दूसरा नाम लेबिएटी है। लेबियम का मतलब ओस्ट होता है, क्योंकि इसमें कैलिक्स और कोरोला है, वो द्विओष्टीय कंडीशन में पाए जाते हैं, बाई लेबिएट कोरोला होते हैं, यानी कि इसमें 1/4/1 या 2/3 के रूप में होते हैं। तो इसमें 2 ग्रुप है, इसलिए उसे लेबिएटी के नाम से जानते हैं और ये गैमोपेटलस कंडीशन में पाए जाते हैं। इस फैमिली का अपन स्टडी कर रहे हैं सिस्टमेटिकली। तो लेमिएसी को पॉपुलरली मिंट फैमिली के नाम से जानते हैं। मिंट फैमिली, जिसमें जो भी पुदीना है, जैसे स्पीयर मिंट होता है, पेपर मिंट है, और इसके अलावा होली बेसिल है, जिसे तुलसी कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है। तुलसी कितना महत्वपूर्ण पादप है और उसका जो औषधीय महत्व, और ये इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड इन इंडिया, उसको पूजनीय रूप में होली माना गया है। तो तुलसी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इस कुल का पादप है। और जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है और उसमें हम लोग आप सभी को यही उम्मीद करते हैं कि आप जो आयुर्वेदिक काढ़ा पीते हो, उसमें तुलसी का जो है वो प्रयोग जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जो होती है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और इसके अंदर आप उसको विभिन्न रूप से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक दिव्य औषधि के रूप में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी इस फैमिली में बहुत सारे प्लांट हैं, जिसके बारे में अपन आगे आर्थिक महत्व की चर्चा करेंगे। स्कूल में 264 वंश है, जिसकी लगभग 6200 यानी 7000 प्रजातियां पूरे विश्व भर में पाई जाती है। और वितरण की दृष्टि से ये फैमिली कॉस्मोपॉलिटन यानी वर्ल्ड वाइड इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, विश्वव्यापी वितरण है तुलसी कुल का। और परंतु इसमें मेडिटेरियन ओशियन है, भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है, उसकी जलवायु में तुलसी कुल के प्लांट है, उनका सांद्रता कंसंट्रेशन सबसे हाईएस्ट है। और इसका अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो डाइकोटिलियन में गैमोपेटली है। गैमोपेटली के अंदर जो सीरीज है वो बाइकार्पेलेटी है, अभी बाइकार्पेलेटी चल रही है। तो बाइकार्पेलेटी सीरीज जो है, जिसमें नंबर ऑफ कार्पल्स है वो 2 है, 2 यूनाइटेड कार्पल्स, तो 2 बाइकार्पेलेटी। और इसका ऑर्डर है लेमिएली, यहाँ पे ऑर्डर लेमिएली और फैमिली लेमिएसी है। लेमिएलीज या लेमिएलीज ऑर्डर या लेमिएसी फैमिली का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है कि प्लांट को अपन बाहर से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेचर में, तो वो उसका पुष्पक्रम है वर्टिसेलेस्टर, जिसे कूट चक्रक पुष्पक्रम कहते हैं। और इसका अपन ने जनरल टर्मिनोलॉजी में पहले ही स्टडी कर लिया है। कूट चक्रक पुष्पक्रम जो है, इसके बारे में हम आपको प्रैक्टिकल में या रिकॉर्ड में भी काम देते हैं, तो एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसके सेलिएंट फीचर की अपन आगे बात करेंगे। तो वर्गीकरण के बाद में अभिलाषिक गुणों की बात करते हैं। हालांकि इस फैमिली में काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिसमें प्लांट को आप बाहर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहला तो ये है कि इसमें एरोमेटिक प्लांट होते हैं। एरोमेटिक प्लांट्स ये तुलसी कुल के पादपों के सुगंधीय, एक विशेष प्रकार की सुगंध, गंध या एरोमा इसमें पाया जाता है। कोई भी तुलसी कुल का पादप होगा वो सुगंधित होगा, तो उसके कारण जो है वो एरोमेटिक इसमें प्लांट है। और प्लांट मोस्टली इसमें हर्ब्स या श्रब्स के रूप में होती हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट इसमें हर्बेसियस नेचर के हैं, लेकिन कुछ प्लांट है वो श्रब के रूप में भी होता है। श्रब जो झाड़ीनुमा, जिसमें अपने आसपास यहाँ एक प्लांट होता है हिप्टिस, ये हिप्टिस सुआवियोलेंस, तो ये रोड साइड में आपको हर जगह देखने को मिलता है। तुलसी कुल का ये श्रब के रूप में है। और एक फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ पे अरावली के फॉरेस्ट में भी काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। और इसमें एनिसोमेलिस, ये आपको एनिसोमेलिस जो होता है, एनिसोमेलिस इंडिकम जो है, जिसे काला भांगड़ा कहते हैं, वो भी एक श्रब रूप में होता है। तो कुछ श्रब फॉर्म में है, बाकी मोस्ट ऑफ प्लांट इसमें हर्बेसियस नेचर के हैं। तो यहाँ पे एरोमेटिक प्लांट के रूप में
सेकंड जो उसका कैरेक्टर्स है, फिर अपन देखेंगे उसमें तने की बात करेंगे। तो तुलसी कुल का जो तना होगा वो हमेशा 4 एंगल्ड होगा। 4 एंगल्ड का मतलब चतुष्कोणीय, जिसे क्वाड्री एंगुलर स्टेम कहते हैं। क्वाड्री एंगुलर स्टेम जो है इसे 4 एंगल्ड यानी कि चतुष्क कोणीय तना, ये तुलसी कुल के पादप को आप बाहर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्टेम को आप स्पर्श करोगे तो उसमें 4 एंगल्ड होते हैं, चतुष्कोणीय तना उसका महत्वपूर्ण है। इसके बाद में फिर अपन लीव्स की बात करते हैं। पत्तियों का जो है वो ऑपोजिट डेकिसेट कंडीशन में पाई जाती है। मोस्ट ऑफ ऑपोजिट और डेकिसेट यानी कि सम्मुख क्रॉसेट ऑपोजिट लीव जिसमें पाई जाती है। रेयर केस में ऑल्टरनेट, अदरवाइज ऑपोजिट लीव के आधार पे या मोस्ट ऑफ केस में ऑपोजिट डेक्यूसेट लीव पाई जाती है और वो उसका पहचान है। इसके बाद में इसके अंदर नॉन ग्लैंडुलर हेयर्स पाए जाते हैं। नॉन ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। तुलसी कुल का कोई भी पादप देखो उस पर आपको रॉय बहुत सारे रॉय दिखते हैं, वो एक्चुअली नॉन ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं और जिसके आधार पर रॉयदार पत्तियां स्टेम आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसका इन्फ्लोरेसेंस का, जिसके बारे में हमने आपको बात की है। वर्टिसिलेस्टर इसको ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इससे अपन कूट चक्रक पुष्पक्रम कहते हैं। कूट चक्रक यानी यहाँ पे आभासी चक्र बनते हैं। पुष्पक्रम जो होता है उसमें अलग अलग चक्र पाए जाते हैं, वॉरल्स पाई जाती है। और एक कूट चक्र क्या होता है उसको हमने आपको पहले ही डिटेल टर्मिनोलॉजी में समझाया है। हम लोग आपको वापस रिमाइंड करवाना चाहेंगे कि जो वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस होता है उस इन्फ्लोरेसेंस में ये इसका पिडंकल है, पुष्पावली व्रत है। इसकी जो नोड्स होती है यहाँ पे बाइपेरस साइन द्विलाक्षी ससमक्ष पुष्पक्रम, इनिशियली बाइपेरस साइन के रूप में यहाँ पे 2 पुष्पक्रम जो बाइपेरस साइन है। फर्स्ट फ्लावर खिला, इसके बाद में साइड में 2 बाइपेरस साइन है, उसके बाद में सबसिक्वेंटली वो यूनिपेरस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो 2 अपोजिट जो आपके वॉरल्स है, 2 अपोजिट वॉरल्स ऑफ बाइपेरस साइन, इनिशियली बाइपेरस साइन विच सबसिक्वेंटली टर्मिनेट इनटू यूनिपेरस साइन, तो उसका एक क्लस्टर बनता है। तो देयर आर 2 अपोजिट क्लस्टर ऑन ईच नोड, तो वो आपका एक वॉरल हो गया। ऐसे के ऐसे अनेकों वॉरल है वो एक दूसरे के ऊपर पाई जाती है। अब ये वॉरल्स है वो ब्रांच के रूप में हो सकती है, स्ट्रेट है किसी भी प्रकार से, तो वो आपके रेसिम रूप में हो सकती है। इसके अलावा पेनिकल फॉर्म में हो सकती है या स्पाइक फॉर्म में। जो उसका वर्टिसिलेस्टर का जो पिडंकल है वो रेसिम फॉर्म में हो सकता है, पेनिकल फॉर्म में हो सकता है, स्पाइक फॉर्म में हो सकता है। वो आपको अलग अलग कंडीशन में प्लांट में देखने को मिलता है। तो ये वर्टिसिलेस्टर पुष्पक्रम के बारे में शॉर्ट नोट आता है, ये आपको अच्छे तरह से पढ़ना है। इसके बाद में फिर अपन बात करेंगे कैलिक्स की। बाएं दल और बाएं दल दोनों बाइलेबिएट कंडीशन में होते हैं, यानी कि दोनों गेमोपेटलस और गेमोसेप्लस, बाएं दल भी जुड़े रहते हैं और दल भी जुड़े रहते हैं। लेकिन आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे कैलिक्स है वो 5 है और परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट का मतलब चिरस्थायी। उसका जो फ्रूट होता है तुलसी कुल का, इसे कहते हैं कार्सेरुलस। तो कार्सेरुलस फल बनने पे भी उसके बाएं दल है वो हमेशा चिरस्थायी बने रहते हैं। तो 5 होते हैं परसिस्टेंट यानी चिरस्थायी होते हैं। और ये या तो आपके 1/4 ये ऑसिमम में पाए जाते हैं। अगर अपन ऑसिमम की बात करते हैं जीनस ऑसिमम, तो उसमें 5 बाएं दल है, इसमें एक बाएं दल अलग है और 4 का ग्रुप अलग है, तो 1/4 हो जाएगा बाएं दल। लेकिन इसमें एक आपको साल्विया जो इंपॉर्टेंट इसका प्लांट है, जो आगे अपन फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम देखेंगे, साल्विया के अंदर ये आपके 2/3 होते हैं। साल्विया में क्या होता है 2/3 होते हैं इसके अंदर। तो साल्विया के अंदर आपके साल्विया में 3/2, साल्विया में ये कितने होते हैं 3/2 होते हैं बाएं दल, और दल है वो 2/3 होते हैं। और बाएं दल कैलिक्स जो है वो परसिस्टेंट और 5 होते हैं। ऑसिमम में कैलिक्स 1/4 और साल्विया के अंदर 3/2 और ये परसिस्टेंट होते हैं। तो फ्लोरल डायग्राम में देखिए साल्विया का, ये अपने साल्विया स्प्लेंडेंस का बताया है। साल्विया को इंग्लिश में सेज कहते हैं, SEG सेज के नाम से उसे जाना जाता है। तो साल्विया स्प्लेंडेंस है, इसमें बाएं दल की बात करेंगे 1 2 3 4 5 जुड़े हुए। लेकिन देखिए
डबल ओवरलैप क्या है, ये डबल ओवरलैप क्या है, इसका मतलब ये जुड़ा हुआ भी है और थोड़ा ओवरलैप भी कर रहा है। तो इसमें 1 2 3 ये ऊपर वाले 3 है ना, ये ऊपर पहले लिखे हैं, ये 3 का एक ग्रुप है और नीचे 2 का है, तो 3/2 और जुड़े हुए होगा। इसके बाद में फिर अपन बात करते हैं कोरोला की। तो पेटल्स कितने हैं, 5 गैमोपेटल्स है, और उसमें ओसिमम में पेटल्स कितने, देखिए जो बाएं दल जो है अगर 1/4 है ओसिमम में, तो दल कैसे होंगे उसका रिवर्स 4/1, दल क्या लिखोगे 4/1 ये ओसिमम में। अब साल्विया की बात करते हैं, साल्विया के अंदर बाएं दल क्या है 5, 3/2, 3 का अलग ग्रुप 2 का अलग, तो दल इसका रिवर्स हो जाएगा 2/3। ये जैसे फ्लोरल डायग्राम फॉर्मूले में 2/3। तो अब ये कैसे, यहाँ पे 1 2 3 का ग्रुप ऊपर है, तो आपको पेटल्स में 3 का ग्रुप नीचे बनाना पड़ेगा, 1 2 और 3। तो आपको ये जो दोनों ऊपर है इसका एक लिंक हो गया और यहाँ से ओवरलैप करोगे तो ये इसका रिवर्स हो गया। तो ओसिमम और साल्विया दोनों के अंदर बाएं दल और दल 5-5 तो है और जुड़े हुए, परंतु उसकी कंडीशन अलग अलग है। तो ये कोरोला आपके हो गया और इसमें लिखोगे ये कंडीशन कहलाती है बाइलेबिएट कोरोला, बाइलेबिएट द्विओष्ठीय कोरोला हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर एंड्रोसियम की, पुमंग। एंड्रोसियम जो है पुमंग है, एंड्रोसियम कितने हैं इसमें, यहाँ पे एंड्रोसियम 5 नहीं है, यानी स्टामन्स का नंबर जो है वो आपके 2 और 4 है, ये आपको याद रखना है। नंबर ऑफ स्टामन्स है पुंकेसर की संख्या पुष्प में 2 या 4 है, 2 किसमें है साल्विया में, और बाकी के अंदर मोस्ट ऑफ जैदरा में कितनी होती है 4 होती है, जैसे कि ओसिमम है यहाँ पे 4 पुंकेसर है। साल्विया में 2 पुंकेसर है वो रिड्यूस हो जाते हैं, उसको फ्लोरल डायग्राम में आपको शो करना है। अब बात ये आती है कि जब किसी फ्लोरल डायग्राम के अंदर किसी पुष्प में बाएं दल और दल अगर 5-5 की संख्या में है और पुंकेसर की संख्या आपके 5 से कम है, वो 2 हो सकती है 4 हो सकती है जो भी है, तो उसमें 5वां जो पुंकेसर होगा उसको क्रॉस के रूप में दर्शाओगे। अब देखिए साल्विया में पुंकेसर कितने हैं 2 हैं, तो ये दोनों पुंकेसर आपको यहाँ बनाए, इसकी कंडीशन भी अलग है, ये दोनों पुंकेसर यहाँ बनाए। अब 2 पुंकेसर है वो रिड्यूस है, तो इसको इस प्रकार से घुंडीनुमा यहाँ बना दिए, जहां ये दोनों लिप ओवरलैप करते हैं वहां पे ये रिड्यूस्ड पुंकेसर जुड़े हुए हैं। इसके बाद फिर 5वां जो बचा हुआ है वो एब्सेंट से उसको यहाँ क्रॉस करते हैं, ये दोनों पैटर्न जहाँ जुड़ रहे हैं वहां पे उसको क्रॉस का आपको चिन्ह लगाना है, ये साल्विया की कंडीशन है। अब अपन बात करेंगे ओसिमम की, अगर ओसिमम सैंक्टम या जो भी बेसिलिकम की बात करेंगे तो वहां पे 4 पुंकेसर है, तो 4 की कंडीशन में 2 इधर बनाओगे 2 इधर बनाओगे और 5वां क्रॉस तो यहाँ आएगा ही आएगा, ये आपको उसमें दर्शाना है ओसिमम के अंदर। तो यहाँ पे साल्विया में 2 पुंकेसर, ओसिमम में 4 है मोस्ट ऑफ जनरा में। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब 4 पुंकेसर हैं तो उसमें से ये 2+2 के अरेंजमेंट में होते हैं। 4 पुंकेसर किस टाइप से होते हैं, ये आपके 2+2 का अरेंजमेंट, 2+2 का अरेंजमेंट उसे कहते हैं डाइडाइनेमस, डाइडाइनेमस। स्टामन्स क्या होते हैं डाइडाइनेमस, इसको हिंदी में कहते हैं द्विदीर्घी, द्विदीर्घी, द्विदीर्घी। जब 4 किसी पुष्प में 4 पुंकेसर पाए जाते हैं, 4 पुंकेसर में से 2 पुंकेसर के पूतंतु की लंबाई अधिक होती है, 2 की उसकी तुलना में छोटे होते हैं, तो उसमें 2 पुंकेसर आपको अधिक लंबे दिखाई देते हैं, 2 छोटे, तो उस कंडीशन को कहते हैं द्विदीर्घी, डाइडाइनेमस। तो ये तुलसी फूल का और इम्पोर्टेंट सेलिएंट फीचर है कि जब 4 पुंकेसर पाए जाते हैं तो वो यूजुअली डाइडाइनेमस यानी द्विदीर्घी होते हैं। तो आपको तुलसी का फ्लोरल फॉर्मूला जो होगा उसमें ए है वो 2+2 लिखोगे और डिस्क्रिप्शन में डाइडाइनेमस। इसके अलावा ये बाइथिकस होते हैं। अब यहाँ बात करेंगे साल्विया के अंदर, मोस्ट ऑफ केस में साल्विया के अंदर जब प्रत्येक पुंकेसर है तो ये 2 पुंकेसर होते हैं, 2 रिड्यूस होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर जो होता है वो बाइथिकस तो होता है, लेकिन यहाँ पे कनेक्टिव जो होती है यूजी होती है वो काफी इलोंगेट होती है।
जिसके कारण जो उसका एंथर लोब है वो सेपरेट हो जाती है और कनेक्टिव की लंबाई है वो बढ़ जाती है। ये मोस्ट ऑफ केस में सभी में पाया जाता है, लेकिन साल्विया में आप यहाँ देखिए कि साल्विया में पुंकेसर जो दो हैं, उस दो पुंकेसर में प्रत्येक पुंकेसर की एक लोब है वो फर्टाइल है। ये आपने जो एक लोब बनाई है ये इसका स्टैमन है, और एक आपके ये जो स्टैमन्स होते हैं ये क्या होते हैं, एपिपेटलस पे होते हैं, यानी दल लग्न भी होते हैं। तो ये ए और सी के ऊपर आप चाप बनाओगे दल लग्न, तो दल लग्न तो है ही है। अब ये जो आपके ये चाप है ये क्या है, कनेक्टिव है। जनरली अपन एक पुंकेसर को इस समय ऐसे ऐसे बनाते हैं, तो ये उतंतु जहां कनेक्टिव यहाँ है, यहाँ से जुड़ा हुआ, तो ये कनेक्टिव है उसका एनलार्जमेंट हो गया और इसके कारण दोनों लोब है वो सेपरेट हो गई। अब एक लोब जो है जो आपने ये बड़ी बनाई है, ये लोब क्या है, फर्टाइल लोब है, इसे कहेंगे फर्टाइल लोब, इसमें पुंकेसर बनते हैं। जबकि दूसरी लोब जो है वो रिड्यूस है, ये घुंडीनुमा है, ये स्टेराइल लोब है। अब यहाँ पे ये लीवर बन गया, जो लीवर है ये लीवर जो है ये स्विलिंग करता है ऐसे घूमता है। अब ये आपने इंपॉर्टेंट अपन एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे साल्विया के अंदर परागण की विधि, ये आपके परीक्षा में भी प्रश्न आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि साल्विया में परागण की विधि क्या होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ तुलसी कुल के पौधे होते हैं वो कीट परागित होते हैं। तो जैसे ही इंसेक्ट प्रवेश करता है तो ये जो स्टेराइल लोब है इस स्टेराइल लोब पे वो बैठेगा। जब स्टेराइल लोब पे बैठता है तो फर्टाइल लोब है वो उसके जो फेदर विंग्स है उसके ऊपर ये टच करती है और इसके पोलन ग्रेन्स है वो उसके विंग्स पे लग जाते हैं। इसके बाद में जैसे वो इंसेक्ट दूसरे पुष्प, उसी प्लांट या अदर प्लांट के दूसरे पुष्प में जाता है, प्रवेश करता है, तो वो जैसे एंटर करेगा तो इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा होता है, तो वो फेदर के पोलन ग्रेन्स है वो उसके स्टिग्मा के रब करता है, जिसके कारण पॉलिनेशन होता है। तो ये कीट परागण की बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, उसके बारे में एम्ब्रियोलॉजी में और पढ़ेंगे, और उसे लीवर मैकेनिज्म कहते हैं जो साल्विया के अंदर पाई जाती है। तो ये स्टेराइल लोब और ये फर्टाइल लोब, तो ये आपको दोनों ऐसे बनानी है एक फ्लोरल डायग्राम में, एपिपेटलस सिस्टमस। और इसके अलावा अगर ओसेमम का फ्लोरल डायग्राम बनाओगे तो उसमें ये दोनों फर्टाइल लोब होती है और पुंकेसर की संख्या भी 4 होती है। तो ये पुंकेसर के बारे में। इसके बाद में फिर अपन बात करते हैं गाइनोसियम की। गाइनोसियम जो होता है, यहाँ पे गाइनोसियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर से जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है वो है गाइनोबेसिक स्टाइल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइनोबेसिक स्टाइल क्या होता है, गाइनोबेसिक स्टाइल इसे अपन कहते हैं जायांग नाभिक स्टाइल यानी वर्तिका, जायांग नाभिक वर्तिका। यहाँ पे ओवरी जो होती है वो डीपली सीटेड होती है और एक नेक्टरी के ऊपर ये पाई जाती है, नेक्टरी होती है बेस में और उसके ऊपर ओवरी है। तो ओवरी काफ़ी डीप होती है और उसमें स्टाइल होती है वो ओवरी के बेस से निकलती है। स्टाइल अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ ओवरी, इसलिए ये कहलाती है गाइनोबेसिक स्टाइल। जायांग का जो नाभि है वहाँ से ये स्टाइल ओरिजिनेट होती है। तो इस प्रकार ये गाइनोबेसिक स्टाइल का पाया जाना तुलसी कुल का बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। इसके अलावा चूंकि ये बाइकार्पेलिटी का है तो गाइनोसियम क्या होता है, बाइकार्पेलरी सिम कार्पस, ये फ्लोरल वर्बुलम देखिए, बाइकार्पेलरी सिम कार्पस ओवरी सुपीरियर, और स्टाइल है वो गाइनोबेसिक होती है और स्टिग्मा उसका होता है वो फॉर्क्ड होता है, बाइफिड होता है। इसके अलावा इसके अंदर देखिए प्लेसेंटेशन आपको एक्सेल दिखाई दे रहा है, उसी बीजांड में पाया जाता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ चैम्बर्स है, इनिशियली चूंकि ये बाइकार्पेलरी होती है, इनिशियली ये ओवरी बाइलोक्युलर भी होती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद में फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण ओवरी है वो टेट्रालोक्युलर हो जाती है। तो ओवरी बाद में आपके टेट्रालोक्युलर हो जाती है, चतुष्कोष्ठी हो जाती है और प्रत्येक कोष्ठक में एक ओव्यूल पाया जाता है। तो देयर आर 4 चैम्बर्ड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम एंड ईच चैम्बर हैज अ सिंगल ओव्यूल। तो ये आपके ओवरी की कंडीशन है। और उससे जो बनने वाला अगर फ्रूट की बात करते हैं तो इसमें साइजोकार्पिक और स्प्लिटिंग फ्रूट पाया जाता है और जिसका नाम है कार्सेरुलस
कार्सेडुलस जो होता है वो एक साइजोकार्पिक स्प्लिटिंग फ्रूट है जो कि मैच्योरेशन के बाद में 4 नटलेट्स split into 4 nutlets. Each nutlet consists single seed. एक नटलेट में एक सीड पाया जाता है। तो ये आपके ओवरी के बारे में है और सिलिएंट फीचर्स हो गए। और अब अपन इस फैमिली के अगर इंपॉर्टेंट जेनरा की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके लेमियम जो टाइप जीनस है वो आपका लेमियम है। इसके अलावा ओसिमम है। तो ओसिमम में ओसिमम सेंटम है। इसके अलावा ये तुलसी होली बेसिल जिसे कहते हैं तुलसी है। इसके अलावा ओसिमम बेसिलिकम ये आपका मरवा होता है जिसे अपन मरवा कहते हैं, वो भी तुलसी माना जाता है, वो इंपॉर्टेंट है मरवा। और एक जंगली तुलसी होती है ओसिमम केनम, ये नॉर्मली यहाँ पे हो जाती है। और एक ओसिमम ग्रेटिसिमम जो होता है ये आपके वन तुलसी कहलाता है। वन तुलसी और या राम तुलसी कहते हैं। ये बहुत ही हाईली मेडिसिनल है अस्थमा में और उसमें बहुत ही अच्छा ये कार्य करती है। तो ये सारी तुलसी की प्रजाति है। तो लेमियम जीनस ओसिमम है। इसके अलावा आपको मैंने हिप्टिस के बारे में बताया, हिप्टिस सुआवियोलेंस ये यहाँ पे कॉमन श्रब के रूप में पाया जाता है फील्ड के अंदर। और इसके अलावा साल्विया जो है ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में साल्विया स्प्लेंडेंस है, इसे अपन सेज के नाम से जानते हैं। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। और इसके अलावा आपके प्लेक्ट्रैंथस ये प्लेक्ट्रैंथस होता है, ये जंगली प्लांट है प्लेक्ट्रैंथस है। और इसके बाद में लेवेंडुला है, लेवेंडुला अंगस्टिफोलिया है। इससे लेवेंडुला परफ्यूम बनता है। और एक रोजमेरी परफ्यूम और होता है जिसे रोजमेरिनस ऑफिसिनेलिस से रोजमेरिनस परफ्यूम बनता है और लेवेंडुला अंगस्टिफोलिया से लेवेंडुला परफ्यूम बनता है। तो परफ्यूम बिल्डिंग प्लांट में ये दोनों आपको लिखने हैं। इसके अलावा फिर आता है मेंथा जीनस जो है इसका मेंथा है। तो मेंथा एक तो स्पिकेटा है और एक मेंथा पाइपिलेटा है। मेंथा स्पिकेटा है उसे अपन स्पीयरमिंट कहते हैं। मेंथा स्पिकेटा स्पीयरमिंट और मेंथा पाइपिलेटा है इसे आपके पेपरमिंट कहते हैं, इसे कहते हैं पेपरमिंट। तो ये मेंथा जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेंथा के अंदर क्या होता है जो पुदीना जिसे हम पुदीना कहते हैं, ये मेंथा है पुदीना। तो उसका जो प्लांट होता है वो शक्कर कहलाता है। मेंथा पुदीना के अंदर जो सॉइल के अंदर जो उसके ब्रांचेज ग्रो करते हैं वो हाफ ब्रांचेज है वो अंडरग्राउंड होती है और फिर उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है, ये शक्कर कहलाती है। तो ये मेंथा के अंदर है। तो मेंथा है पुदीना वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट औषधीय पौधा है। और तुलसी कुल के बारे में आपको बता दिया है। इसके अलावा परफ्यूम बिल्डिंग जो प्लांट है वो इस कुल के अंतर्गत है। और इसके बाद में एक थाइम औषधि प्राप्त होती है थाइमस, ये प्लांट और भी है थाइमस वल्गेरिस है। उससे थाइमस नामक ये औषधि प्राप्त होती है, कृमिनाशी के रूप में उसका प्रयोग होता है मोस्टली। तो थाइमस वल्गेरिस भी इस फैमिली का इंपॉर्टेंट आपके प्लांट है। तो ये आपके तुलसी कुल के इंपॉर्टेंट आर्थिक महत्व जो है उसके बारे में और भी हम आपको नोट्स के रूप में शेयर करेंगे। और अगर ये दूसरा फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम है, ज़्यादातर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ये साल्विया स्प्लेंडेंस का। एक बार फ्लोरल डायग्राम और समझिए, 5 बाएं दल है और इसमें बाएं दल 3/2 और दल जो है 5 वो 2/3। इसके अलावा एंड्रोसिन है वो 2 रिड्यूस है, तो 2 हैं A2 एपिपेटलस डायनोसिन बाय कार्पेलस इन कार्पस ओवरी सुपीरियर। और ये आपको फ्लोरल डायग्राम समझना है। अब अगर ओसिमम का पूछते हैं तो ओसिमम में आपको क्या करना है, ओसिमम का फ्लोरल डायग्राम फॉर्मूला में लिखता हूं, उसमें EBR होता है ई ब्रैकेट और जाइगोमॉर्फिक। देखिए फ्लावर इसमें जाइगोमॉर्फिक है, यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक का चिन्ह है, एक या समित आपको पुष्प बनाने हैं और बहुत ही सिमेट्रिकली आपको सही ये बनाने हैं। तो ओसिमम का होगा EBR जाइगोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल
के कितना होगा ऑसिमम में बायदल 1/4 और जुड़े हुए, और कोरोला इसका रिवर्स 4/1 और जुड़े हुए। ए 2+2 ऑसिमम में A 2+2 एपिपेटलस गाइनोसिन बाइकार्पोरेसिन कार्पस ओवरी सुपीरियर। और आप फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलोगे, ये फुल स्टॉप हमेशा लगाना है, प्रत्येक सिंबल के बीच में कॉमा। तो ये ऑसिमम का फ्लोरल फार्मूला है, इम्ब्रेक्टिएट जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल बायदल के 1/4 जुड़े हुए गैमोसेप्लस कोरोला 4/1 गैमोपेटलस ए 4 डाइडाइनेमस 2+2 एपिपेटलस ओवरी बाइकार्पोरेसिन कार्पस ओवरी सुपीरियर। तो ये आपके ऑसिमम का है। अब उसके आधार पे आप देखिए ये चिन्ह वैसा वैसा होगा, ब्रैकेट आपको नहीं बनानी है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, के वो 1/4 बनाना है, इसमें के 1/4 बनाना है। तो एक बायदल आपके ऊपर आएगा, 4 जुड़े हुए आपको ओवरलैप करते हुए दिखाना है। इसके रिवर्स में एक बड़ा बायदल, एक दल बड़ा नीचे आएगा और 4 ऊपर आ जाएंगे, उसको ओवरलैप करते हुए दिखाओगे। ए है वो 4 बनाओगे, 2 यहाँ पे और बनाओगे, तो ये और ये दोनों फर्टाइल आपको बनाने लोग 4 उनके से बनाए और यहाँ पर उसका चिन्ह आएगा और गाइनोसिन है वो इसी पोजीशन में आपके बढ़ेगा। तो यहाँ पे 2 फ्लोरल फार्मूला डायग्राम आपको, एक तो ऑसिमम बेसिलिकम है सेंटम और दूसरा सालुया स्प्लेंडेंस है, उसका आपको याद रखना है। एक इस फैमिली का और प्लांट जो है वो कॉलियस है। कॉलियस जो होता है इसे अपन जैसे अजवाइन के कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एरोमेटिक प्लांट है। कॉलियस की बहुत सारी स्पीसीज है, कॉलियस जैसे ब्लूमी है, ये आपके एरोमेटिक भी है और ये ऑर्नामेंटल प्लांट है कॉलियस ब्लूमी। कॉलियस की बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है जो सजावटी पौधों के रूप में, तो कॉलियस ब्लूमी खूब है। और एक कॉलियस एरोमेटिकस, कॉलियस एरोमेटिकस जो होता है ये आपका क्या होता है, जैसे अपन अजवाइन कहते हैं। तो ये भी इस फैमिली का इंपॉर्टेंट प्लांट है। और इसके अलावा जो है वाइल्ड फॉर्म में तुलसी की और भी इसमें अलग अलग जो प्रजातियां जो होती है, जिसमें आपके अलग और जेनस है जो हम आपको और नोट्स के द्वारा आपको बनाएंगे। तो ये तुलसी कुल के बारे में आपका कंप्लीट लेक्चर है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन यूफॉर्बिएसी फैमिली का स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।